नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस मद निषेध ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से एक नया किताब निकाला गया है जो कि आपको डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है आपको। एग्जाम से पहले हम इसको खत्म कर देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और इसमें देखेंगे तो कंटेंट की बात करते हैं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 मैंने अपलोड कर दिया है। आज देखने वाले हैं सेट नंबर 5। और सुबह मैंने अपलोड किया था जीके जीएस मस्ती, जो कि जगदेव सर का नया किताब आया है, प्रैक्टिस सेट आया है, वो मैंने सेट नंबर 1 अपलोड किया था, आप उसको भी देख लीजिएगा। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5। पूरा प्रश्नों के देखिएगा, डिस्कशन करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन का। तो चलिए वीडियो को हम शुरू। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे तो 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले के देखिए मैंने जो है 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड किया है। और सुबह मैंने अपलोड किया था जीके जीएस मस्ती, जो कि जगदेव सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, आप उसको भी देख लीजिए। उसका जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और इसका भी जो है एक अलग से बना दिया गया है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोग अभी तक कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मृदा को कितने वर्गों में जो है बांटा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 8 वर्गों में जो है बांटा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 8 वर्गों में, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों पायरोमीटर की बात कर लेते हैं तो किसके मापन में काम आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च ताप, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उच्च ताप। पायरोमीटर तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। वही अगर हम बात करते हैं बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा सभी लोग। और हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व जो है माप होती है, घनत्व। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, बताइए इनमें से कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो ये चांदी हो जाएगा विद्युत का सर्वोत्तम चालक, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। और उष्मा एवं विद्युत चालकता के आधार पर धातु जो है आपका Ag, Cu, Au और Fe है। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है आपका मौजूद होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम की बात करते हैं साइनाकोबालामीन है। क्या है, साइनाकोबालामीन है। और विटामिन B12 मानव शरीर में रक्त की उत्पत्ति में सहायक विटामिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2025 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ये दोस्तों नियुक्त किया गया है वी रामा सुब्रमण्यम को, वी रामा सुब्रमण्यम को, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। वही बात करते हैं 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें की बात करते हैं तो अरविंद पनगड़िया और एनके सिंह हो जाएंगे 15वां, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये यकृत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, यकृत जो है इसका सही हो जाएगा। यकृत का जो वजन होता है 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम के बीच होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है, ठीक है। और यकृत की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय में सक्रिय रूप में भाग लेता है। अगला हमारा है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश से लागू हुआ है, मतलब किस देश में लागू हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ है। दोस्तों ये आपका लागू हुआ है अमेरिका के, है ना। अमेरिका में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान जो है 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। 1789 को दोस्तों जो है लागू हुआ था, तो बहुत पहले ही बोल सकते हैं, जो कि विश्व में पूछ रहा है। तो 7th का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्रिटेन का कोई एक लिखित संविधान नहीं है, बल्कि यह कई स्रोतों का संयोजन है, जिससे आपका भारत हो जाएगा। चूज द पार्ट डैट कंटेंट ए मिस्टेक। मास्टर सैम इज ए लिखा गया आपका हैवीस्ट बॉय इन ग्रेड 12। तो इसका आंसर देखेंगे 8वें का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है,
तो ये जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। देखिए बिहार में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला अगर हम जिलों की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। निम्न में से सही जोड़ा या फिर सही जोड़ी चुनिए। दोस्तों सही जोड़ा की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुद्रानंद पंत की बात करते हैं चिदम्बरा, यही देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यामा की बात करते हैं महादेव वर्मा का हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहां से भी आपका प्रश्न पूछता है। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो कामायनी है, आंसू है, लहर है, तो ये सब भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और ययाति की बात करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा वी.एस. खांडेकर की है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल या फिर स्थलों से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों चावल खेती के साक्ष्य मिले हैं तो ये आपका लोथल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोथल, है ना। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लोथल से जला हुआ चावल का साक्ष्य मिला था, ये भी याद रखिएगा। देखिए लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने 1954 में दोस्तों किया था। कब किया था? 1954 में किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा का जो प्रावधान है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया गया है अनुच्छेद 109 में। 17 की बात करते हैं 117 में तो वित्तीय विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधानों के बारे में कहा गया है। और वही बात करते हैं अनुच्छेद 108 में तो यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ठीक है। जहांगीर ने मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा चित्रकला। जहांगीर ने छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्य आदि के चित्रों को प्रश्रय दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों हरा कशिश का रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसमें कुछ मैथ का ही प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर आपको देते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा और बिना मैथ रीजनिंग बनाए आप इसको एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? बताइए आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहते हैं? तो ये हो जाएगा वर्ग 17 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का भी उत्तर हो जाएगा वर्ग 17। सभी हैलोजन रंगीन तत्व होते हैं। क्लोरीन की विद्युत बंधुत्व सर्वाधिक होती है। अगला है कि मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 में हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और 18 का आंसर दे देते हैं। इसका आंसर जो है 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष जो है शुरू किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1917। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना तथा 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अटेम्प्ट हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही होगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का जो है उपयोग किया जाता है? कौन से उत्प्रेरक का दोस्तों यहाँ पे उपयोग करते हैं बताइएगा? तो ये निकेल का हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, निकेल का जो है उपयोग करते हैं। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किस देश में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया है? किस देश में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 22 का देखेंगे तो बी होगा। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो प्रयोग है 1770 में हुआ था, ठीक है। प्लास्टिक मुद्रा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा है?
इसका उत्तर हो जाएगा गैलीलियो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप के द्वारा बृहस्पति का अध्ययन शुरू किया था, मतलब शुरू किया तथा कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए जो है प्रमाण प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में किस राज्य या फिर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किया है? जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है? तो 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पंजाब हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, है ना। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पामस्टर्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा संसद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा संसद। निम्नलिखित में से कौन केरल का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए निम्नलिखित में से कौन केरल का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कथकली हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी कथकली। कथकली में आंखों की भौं का संचालन विशेषता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और ये जो आपका कथकली है केरल से संबंधित है। भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी गुलजारीलाल नंदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलजारीलाल नंदा ने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। तो इसका आंसर देखिए 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बना लीजिएगा। कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? बताइए कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गैस में द्रव्य का विलयन होगा। गैस में द्रव्य का विलयन ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही होगा। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा जातीय संसद होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी जातीय संसद। इसका राजधानी जो है ढाका है, मुद्रा टका हो जाएगा। और संसद की बात करते हैं जातीय संसद है। ठीक है, यहाँ की भाषा जो है राजभाषा बंगाली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? मेरे भाई इसका आंसर आप लोगों ने कर ही दिया होगा, सर्वधन ऊपरी होगा। क्या होगा आंसर? सर्वधन ऊपरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है जेनेवा में। इसका उत्तर हो जाएगा ए जेनेवा। 7 अप्रैल की इसका स्थापना हुआ था, 1948 में हुआ था। 1948 में जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल 194 देश हैं। इसमें वर्तमान मुख्य टेड्रोस अधानोम इसमें शामिल है। अब यहाँ पे खाली जगह जो है भर के बताना है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 35 का। तो ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा फ्रॉम होगा। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया था? बताइए किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया था? तो पॉल विलार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी पॉल विलार्ड सही होगा। सुंदर स्वास्थ्य ही जीवन का सर्वस्त्र है ना, सर्वस्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। साउंड मतलब यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताना है। साउंड हेल्थ इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 भाषा जो है इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि जो है देवनागरी है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? दोस्तों स्मरण क्षमता की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होती है? तो सेरिब्रम में होता है। कहाँ पे? सेरिब्रम में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। और 40 की बात करते हैं तो 40 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। देखिए अनवरत योजना की कार्य अवधि क्या है? अब देखिए यहाँ पे कार्य अवधि पूछा गया है अनवरत योजना, तो इसका कार्य अवधि क्या होना चाहिए बताइएगा? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए
1978 से 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 40 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल, ड्रॉ दैश आउटलाइन ऑफ पटना। तो इसका आंसर जो है 42 का एन हो जाएगा, यानी खाली जगह एन भरा जाएगा। दो समानांतर दर्पण मतलब समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या की बात करते हैं तो ये अनंत होगी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। 2 अक्टूबर 1978 को पौड़ शिक्षा कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया था। बिहार में सर्वप्रथम साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम कौन से जिले में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का डी हो जाएगा, मधेपुरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मधेपुरा, ठीक है। आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 45 नंबर, इसका आंसर देखेंगे 45 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान है तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध कराता है। विधि के समक्ष समानता एवं विधि का शासन का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों बताइएगा? दोष सिद्धि से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 आप सभी को पता है, इसमें देखेंगे तो आपका प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और अनुच्छेद 16 आप सभी को पता है, राज्य के अधीन किसी रोजगार की नियुक्ति में अवसर की समानता का प्रावधान की गई है। सीन नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर अवस्थित है? सीन नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर है जो आपका अवस्थित है? तो ये पेरिस हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पेरिस। आप इसको याद रखिएगा। पेरिस फ्रांस का सबसे बड़ा शहर तथा फ्रांस की राजधानी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 48 का, तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विटिविया मिराबिलिस हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 48 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है बताइएगा? इनमें से कौन सा दोस्तों आपका मिश्रण है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा वायु हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, वायु। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग शब्द होता है। तो 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आचार्य हो जाएगा। क्या होगा? आचार्य। एंजाइम एक है क्या दोस्तों? एंजाइम क्या है? तो बायो उत्प्रेरक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, बायो उत्प्रेरक हो जाएगा, ठीक है। यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम प्रोटीन निर्मित प्रकृति में कार्बनिक है जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ जाती है तो उसमें स्थित व्यक्ति के भार में डैश महसूस होती है, डैश महसूस होती है। तो ये वृद्धि होता है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ए, वृद्धि महसूस होता है, याद रखिएगा। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है? घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, याद रखिएगा। अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? अतीत का समानार्थी शब्द की बात कर लेते हैं तो ये अतिरेक हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अतिरेक। अब यहाँ पे 55 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड रुकिएगा, 56 नंबर देखेंगे। देखिए 56 नंबर है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। आप इसको याद रखिएगा। और ये जो है आपका गठन किया गया था 1 नवंबर 1953 को जो है इसका गठन हुआ था, 1 नवंबर 1953 को। संविधान सभा के प्रथम सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था? संविधान सभा की प्रथम सत्र का जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में जो है ये किया गया था। अगला कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। वी हैव टू से लिटिल इन द मास्टर, मतलब इन दिस मास्टर, सॉरी माफ कीजिएगा, इन दिस मैटर लिखा गया है। तो
इसका आंसर जो है 58 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र के मतलब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो 59 का हो जाएगा कोरोना हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए कोरोना। सूर्य का जो भाग हम आंखों से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? दोस्तों वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील की बात करते हैं तो ये आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ओडिशा में देखने को मिलता है चिल्का झील। और नैनीताल की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है। और एक आपका प्रश्न पूछता है भीमताल झील, तो ये भी आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है। एक आपका प्रश्न पूछता है जैसे सागर झील, भोजताल झील, ये सब जो है मध्य प्रदेश में है। और कांवर झील, गोगाबिल झील, उसके बाद एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है जैसे अनुपम झील, तो ये सब जो है बिहार में है। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यह कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर हमारा है कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर देखेंगे तो पर्ल डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पर्ल डॉल्फिन। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? दोस्तों अशोक के कौन से शिलालेख में हुआ है? तो देखिए 64 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव फॉर्म, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक है। देखिए 65 का सही आंसर देखेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, रुकिएगा। तो यहाँ पे क्या लगा, मिस्टेक लग रहा है क्या कुछ? 65 नंबर है ना। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ही रोट ए लेटर होगा। क्या होगा? ही रोट ए लेटर। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं, किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का बिहार हो जाएगा। बिहार से नहीं गुजरता है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से देखेंगे तो ये गुजरता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। ठीक है। तो सही आंसर देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। धूपगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत प्रारंभ में एक वलित पर्वत हुआ करता था, परंतु वर्तमान में यह भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर की बात करते हैं तो 68 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। देखिए संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत जैसे मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निषेधक तत्वों की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आयरिश यानी आयरलैंड। संसदीय सरकार की बात करते हैं तो ब्रिटिश संविधान। संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होता है? तो ये दर्शन हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी, दर्शन हो जाएगा। ठीक है। 70 का आंसर हो जाएगा बी, दर्शन। वह कौन से मूल रंग हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट किए जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो लाल हरा नीला, लाल हरा नीला होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जो है सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू राइट होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है दोस्तों ये कब हुआ था बताइएगा? तो इसकी जो स्थापना है 2014 में हुआ था, है ना।
इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2014 में जो है इसका स्थापना हुआ था। और मुख्यालय की बात करते हैं, शंघाई चीन में स्थित है इसका मुख्यालय। मुर्रा एक प्रमुख नस्ल है, यह निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल का प्रकार है? मुर्रा, तो सभी को पता है मुर्रा एक फेमस मतलब नस्ल मानी जाती है जो कि भैंस की है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में जो है पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक गाय तथा बैल पश्चिम बंगाल में जो है पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला है कि पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 के विजेता कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बात करते हैं जो आयोजन है इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली में किया गया है। विजेता की बात करते हैं तो भारत है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 के ऑस्कर में सर्वप्रथम फिल्म का पुरस्कार जीता है? सर्वप्रथम फिल्म का पुरस्कार जीता है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनोरा हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनोरा। आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रत्यक्ष कर संहिता का जो संबंध है इनमें से किससे है दोस्तों, बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 77 का, तो ये आयकर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, आयकर सही होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है 78 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर लेते हैं तो ये मनाते हैं 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म, तो कोलंबस डैश अमेरिका। ठीक है, तो 80 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर 80 का हो जाएगा। बताइए क्या होगा? तो डिस्कवर्ड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है? उच्च न्यायालय में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 226 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 226 में है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो इसके तहत न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीटों के समान, मतलब रीट को मतलब रीट के समान दिया गया है। और 222 की बात करते हैं, किसी न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। 222 भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका का कौन सा अंग श्वसन में सहायक है? कोशिका का कौन सा अंग है जो श्वसन में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था, 1886 में किया था। और इसका जो नामकरण है जी बेंडा ने किया है। अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? अफ्रीकन गांधी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों अफ्रीकन गांधी की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला को जो है अफ्रीकन गांधी के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेल्सन मंडेला वर्ष 1994 से 99 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद का जो है तीव्र विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया है? बिहार प्रांतीय, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो सही आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 मिला है ना। इसका आंसर क्या होगा? 85 का बताइएगा। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सुधा मूर्ति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा सुधा मूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे, एक सेकेंड रुकिए, तो 85 का मैंने आंसर क्या बताया है, रुकिएगा। 85 का देखिए आपका सुनील अमृत होगा, इसका आंसर बना लीजिएगा, सुनील अमृत होगा। और 86 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीपीयू हो जाएगा। क्या होगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका सही होगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की बात कर लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, तराइन का प्रथम युद्ध सही उत्तर होगा। हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? देखिए इलेक्ट्रिक रॉकेट की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 88 का हो जाएगा, वायुपुत्र होगा दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, वायुपुत्र होगा। इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा
परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। पवन जो है इसका दोस्तों नहीं है, सही आंसर हो जाएगा ए पवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 90 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा बी, 600 किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर होगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रिज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रिज जो है सही होगा। चूज द सिनोनिम ऑफ द क्रूएल, है ना, क्रूएल। तो इसका आंसर क्या होगा 92 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार को मरणोपरांत प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? प्रथम व्यक्ति, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति ज्ञात की जाती है? ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रडार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, रडार होगा। पटना मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ है? दोस्तों पटना मेट्रो का जो शुभारंभ है ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 6 अक्टूबर 2025 को किया गया है। कब किया गया है? 6 अक्टूबर 2025 को किया गया है। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की बात करते हैं 2002 में किया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन जो है सही होगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए इसका सही अर्थ देखेंगे तो रिश्वत देना होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, रिश्वत देना। मलेरिया किसके द्वारा जो है फैलता है? दोस्तों मलेरिया की बात कर लेते हैं तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा मादा एनाफिलीज। प्रवाह पोर्टल किसके लॉन्च, मतलब किसने जो है लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा। और जो सुबह मैंने अपलोड किया है जीके जीएस मस्ती यानी जगदेव सर का वीडियो, आप वो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा खासा जो है बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। दोस्तों आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है। और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दिए आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सामान्य विज्ञान डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। ये आपका 7वां सरण है, जो कि 7वां संस्करण है। ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है। ठीक है, 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में, और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं। जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से, तो आप कॉल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है।
डेली आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एक आपको दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज हैं, तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है, ठीक है, तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से। आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए QR दिया गया है। इस QR को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है QR पे ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके पास पूरा 50 पीडीएफ रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए।